रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा हाजत रवा है, जो अकेला ही दस्तगीर गौसे आज़म फैज़ आलम गरीब नवाज बंदा है परवर और लजपाल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया वाली बतहा कौनैन के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की वो ज़ात है जिसने मौत और हयात को पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इस दुनिया के अंदर जाकर इस बात का पता चल जाए कि कौन है जो आखिरत की फ़िक्र करता है, जो मौत की प्लानिंग करता है, जो मौत के लिए अपने आप को मुस्तैद और तैयार रखता है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और सब का बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस लिहाज से सब की बुनियाद तो एक है, लेकिन कई एतबार से इंसान मुख्तलिफ है। जैसे शक्ल व सूरत के लिहाज से कोई सफ़ेद है, कोई काला है, किसी का ऊंचा कद है, किसी का छोटा कद है।
और इसी तरह माईशत के एतबार से, माशी एतबार से कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई सेठ है, कोई ताजर है, और इसी तरह कोई ईमानदार है, मूमिन है, साले है, नेक है, और कोई बद किरदार, बद अखलाक, फासिक, फाजिर, मुनाफिक है जो अल्लाह की बगावतें और अय्याशियाँ करता है। लेकिन एक चीज़ के अंदर हर किसी की चाहत और ख्वाहिश ऐसी ही होती है, वो फासिक हो, फाजिर हो, वो मूमिन हो, नेक हो, साले हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, सफ़ेद हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी की ये चाहत है और हर कोई ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। अगर एक ताजर वो मेहनत करता है, तिजारत के ऊपर वक्त निकालता है, प्लानिंग करता है, और सारी मेहनत के बावजूद वो क्या चाहता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, ज़िंदगी के अंदर सहूलियात मुझे मिल जाए। और एक मजदूर बेचारा जो सारा दिन तपती हुई धूप पे खड़ा होकर काम करता है, उसका भी ज़हन और सोच क्या है कि मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए, ज़िंदगी की सहूलतें हासिल कर सकूं, खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहता है। दूसरी तरह मिसाल दे के समझाना चाहता हूं कि हर इंसान यही चाहता है कि मुझे दुनिया के मसाइल और परेशानियों से निजात मिल जाए, दुनिया के अंदर सहूलतें और आसानियां मिले और तमाम तर मसाइल और परेशानियों से मुझे निजात मिल जाए। हर शख्स यही चाहता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे और हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइल और परेशानियां बहुत कम आए, पुरसुकून अंदाज की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो जिस रब ने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने ज़िंदगी को पैदा किया है, जिसने इसको तख्लीक किया है, उस रब ने हमें खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल भी बतलाए हैं। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे, खुशगवार गुजरे, तो अल्लाह ताला ने उसके कुछ क़वाइद और ज़वाबित, अल्लाह ने कुछ उसूल बतलाए हैं। अगर आज हम उन उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, दिन रात को, सुबह शाम को, शब रोज़ को, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के मामूलात को अगर अल्लाह के बतलाए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारना शुरू करूंगा, तो रब्बे काबा की कसम है मेरी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी, पुरसुकून गुजरेगी। इसके कुछ उसूल है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बतलाए हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया सुनो, रहनुमा, खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हो, पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो उसका पहला उसूल अल्लाह ने बयान किया है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। फरमाया मर्दों ख्वातीन में से जो भी नेक अमल करेगा, साले अमल करेगा, अल्लाह का कहा मानेगा, अल्लाह की इताअत करेगा, अपने आप को अल्लाह के दीन के ताबे कर लेगा। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। तेरी जिंदगी बेलुगाम नहीं है, तुझे अल्लाह ने बेमकसद और फजूल पैदा नहीं किया। तेरी जिंदगी की लगाम अल्लाह के हाथ में है। पैगंबर कायनात के बतलाए हुए उसूलों के मुताबिक तुझे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अल्लाह कहता है मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्दों ख्वातीन में से जो भी नेकी के अमल करेगा और वो मूमिन होगा, अल्लाह कहता है फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ये गारंटी कौन दे रहा है? आसमान वाला रब दे रहा है। कहता है तुम नेकी के ऊपर जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, बगावतें, अय्याशियां, सरकशियां, नाफरमानियां नहीं, अपनी जिंदगी के उसूल कुरान और हदीस के मुताबिक ले आओ। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देंगे।
तुम्हारी जिंदगी की घुटन खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बेकरारी, बेचैनी, बेसुकूनी ये खत्म हो जाएगी। हयातन तय्यबा, अल्लाह कहता है पाकीज़ा जिंदगी, साफ और सुथरी गुजरी जिंदगी तुम्हें मैं अता कर दूंगा। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और साथ मेरे रब ने क्या कहा, वला नजज़ियन्नहुम, ऐसा शख्स, ऐसा मर्द और औरत जो अल्लाह के बतलाए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें इसका अजर अता करूंगा। जो तुम अमल करोगे इसका अजर दुनिया के अंदर यह होगा कि पाकीज़ा जिंदगी गुजारोगे, और मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतों का वारिस बना देगा। मौत के बाद की परेशानियों से निजात का जरिया बन जाएगा। शर्त यह है कि अपनी जिंदगी के अंदर अमल साले करना शुरू कर दो। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने खुशगवार जिंदगी गुजारने का दूसरा उसूल जो बयान किया है वो क्या है? अल्लाह कहता है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा, अल्लाह कहता है वो लोग जो ईमान लेकर आए और ईमान लाने के बाद अमल साले शुरू कर दिए। सिर्फ कलमा पढ़ने पे इक्तिफा नहीं कर लिया, बल्कि कलमा पढ़ने के बाद अमल शुरू किए, अल्लाह का कहा माना, नेक अमाल शुरू कर दिए। अल्लाह कहता है तूबा तूबा, इनको खुशखबरी सुना दो। अल्लाह कहता है किस चीज की खुशखबरी सुना दो? फरमाया व हुस्न महाब, अल्लाह कहता है उनको अजर व सवाब की खुशखबरी सुना दो और उनको ये बात कह दो कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने बेहतरीन ठिकाना तैयार कर लिया है। इन जिंदगी की रोशनियों में, दुनिया की रंगीनियों में हर तरफ से फितनों ने घेरा हुआ है। रात के अंधेरों की तरह फितने आज हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इन फितनों के दौर के अंदर भी ये अपने आप को नेकी पे खड़ा रखता है, अमले साले करता रहता है। अल्लाह कहता है मैंने तेरे लिए बेहतरीन ठिकाना तुझे अता करना है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। अगर कोई शख्स फासिक हो, फाजिर हो, गुनहगार हो, अय्याश हो, बेनमाजी हो और अल्लाह से दूर हो, अल्लाह के पैगंबर की सीरत से दूर हो, तो अल्लाह उसकी जिंदगी को दुनिया में आदाब बना देता है। वो जिंदगी उसके लिए आदाब बन जाती है। इसकी दलील अल्लाह का कुरान, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। सुनो, अल्लाह कहता है तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, तुम मेरा कहा मानने से इनकार करोगे, तुम अल्लाह को याद करने से दूर रहोगे। वमन आरद अन ज़िक्री, अल्लाह से दूर रहकर तुम कभी खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह कहता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले इंसान को दुनिया के अंदर सहूलतें चाहिए होती। कारोबार, माईशत, मुआशी सतह पर इंसान मजबूत होना चाहिए। इंसान लाख जतन करता है, मेहनत, मुशक्कत, प्लानिंग करता है। अल्लाह कहता है तू लाख जतन कर ले, प्लानिंग कर ले, तू फैक्ट्रियां बना ले, तू बड़ी बड़ी जो है ना दुनिया के अंदर तिजारत के काम कर ले। अल्लाह कहता है मुझसे दूर होगा, माईशतन ज़ंका, रोजी का राज़िक तो मैं हूं, मैं आसमान से तेरा रिस्क बंद कर दूंगा। रिस्क अल्लाह आसमान से बंद कर देता है, इंसान परेशान हो जाता है। और दूसरा अल्लाह कहता है व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, अगर मुझसे रूगर्दानी करोगे, अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन दुनिया के अंदर तो ये आज़ाद मिल गया कि अल्लाह ने अपने रिज़्क़ के खजाने बंद कर लिए हैं, अब ये परेशान है। हाँ, बसा औकात इंसान को बड़ा रिस्क मिल रहा होता है, ये बेनमाजी, बेदीन, शराबी, अय्याश परस्त होता है, लेकिन इसके ऊपर वाफर रिस्क आ रहा होता है। इसका मकसद क्या है? अल्लाह ताला उसके रिस्क से वो बरकत उठा लेता है। 10,000 में घर का गुजारा होता था, लेकिन अब 50,000 में भी घर के अखराजात पूरे नहीं होते। मसाइल, परेशानियां, बीमारियों का अंबार, हादसात, एक्सीडेंट,
न जाने किन किन परेशानियों में उलझा हुआ है, रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, खानदान में झगड़ा फसाद, मियां बीवी के दरमियान झगड़ा फसाद, औलाद नाफरमान, बीवी नाफरमान, बेटे मां बाप के नाफरमान, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह कहता है मैंने तेरे जिंदगी का सुकून तुझसे छीन लिया है। तू करोड़ों में खेलता है लेकिन तुझे सुकून नहीं है, करार चैन और राहत नहीं मिलती। तू हमेशा परेशानियों के जो है ना घेरे के अंदर घेरा रहता है। अल्लाह कहता है मैंने आसमान से रिज़्क़ और आसमान से बरकतें तेरे लिए रोक दी। और दूसरा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अंधा करके उठाएगा। ये क़यामत के दिन अल्लाह बंदे को अंधा करेगा और इंसान कहेगा या रब्बे, या अल्लाह मुझे क्यों अंधा किया गया है? दुनिया के अंदर तो बड़ी बारीक बीनी से देखता था, सारी जिंदगी चश्मा भी नहीं लगाया, दूर और करीब की नजर बड़ी तेज थी। अल्लाह आज मुझे अंधा कर दिया गया है। आसमान वाला कहेगा काला कज़ालिका अततका आयातुना, ऐ बंदे इसी तरह तेरे पास दुनिया में मेरी आयात आई थी, मेरा हुक्म आया था, मेरी तरफ से तुझे कुछ अहकामात मिले थे, कुरान और हदीस तेरे पास आई थी, तूने ना अल्लाह की मानी ना अल्लाह के पैगंबर की मानी, सारी जिंदगी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार के आया। तूने जानबूझकर अल्लाह के अहकामात को दीवार पे दे मारा, तूने भुला दिया, जानते हुए समझते हुए कि ये करना अमल है नेकी का और ये करने से गुनाह मिलेगा, लेकिन तूने मेरी आयात को भुला दिया था। आज के दिन मैंने तुझे भुला दिया है और अंधा करके अल्लाह इस बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देगा। ये कौन है? जो अमले साले नहीं करता, फासिक फाजिर गुनहगार बेनिमाज है। अल्लाह कहता है दुनिया में भी तेरे लिए जो है ना अज़ाब बन जाएगी और आखिरत में तुझे अंधा करके उठाऊंगा। एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह कहता है वो लोग जो अल्लाह से दूर रहकर अल्लाह की नाफरमानियों में अमाले सालिहातों को छोड़कर जिंदगी गुजारते हैं, बगावतों पे अय्याशियों पे जिंदगी गुजारने वाला, अल्लाह कहता है तेरी जिंदगी का सुकून नहीं है। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, अल्लाह कहता है उन लोगों को डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ इख्तियार करना चाहिए। फरमाया जो अल्लाह के अहकामात की मुखालफत करते हैं, जो नाफरमानियों और बगावतों पे सरकशियों पे जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह कहता है अन तुसीबहुम फितना, इन मुखालफतों की वजह से, इन अय्याशियों और गुनाहों की वजह से अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दुनिया में फितने में मुब्तला कर दूंगा, दुनिया में फितनों के अंदर मुब्तला कर दूंगा। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह कहता है मैं तुम्हें अज़ाब अलीम दूंगा, दुनिया के अंदर फितनों में घेर देगा और आखिरत के अंदर दर्दनाक किस्म का अज़ाब अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह की बगावतें करते हैं, अल्लाह के हुदूद को फलांगते हैं, मनमानी की अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं। रहनुमा उसूल है जिंदगी के, अगर खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अमले साले को लाजिम पकड़ना पड़ेगा। दूसरा उसूल खुशगवार जिंदगी गुजारने का क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वो नमाज है। पिछला मौजू ही मेरा नमाज का था और खुशगवार जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन जो उसूल है वो नमाज है। अल्लाह के पैगंबर की हदीस फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया लोगों अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही, फरमाया रब का क़ुर्ब पाना चाहते हो, अल्लाह का सबसे ज्यादा क़ुर्ब कब मिलता है? फरमाया जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होकर दुआ कर रहा होता है, जब बंदा अपने रब को पुकार रहा होता है, जब वो नमाज की हालत में खड़ा होता है, वह हुआ साजिदुन, फरमाया बंदा सजदे की हालत में होता है, अल्लाह इंसान की शारत से ज्यादा करीब होता है। और फरमाया फ़अक्सिरु दुआ, लोगों सजदे की हालत में कसरत से दुआ किया करो, लंबे लंबे सजदे किया करो,
क्योंकि अल्लाह इंसान की शारत से ज्यादा करीब होता है। रहनुमा उसूल यह है कि आप नमाज को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियों को हल कर देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह कहता है ईमान वालों, ऐ मोमिनों की जमात, फरमाया इस्तईनू बिस्सब्र। दुनिया में कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई रंज, कोई गम, कोई आफत आ जाए, फरमाया इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, तो अल्लाह की मदद तलब करो सब्र के साथ, नमाज के साथ। फरमाया जब भी किसी मुसीबत में आओ, जब भी किसी परेशानी में आओ, तो अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह की मदद सब्र के साथ और उसके बाद नमाज के साथ। परेशानियों से निकलने का बेहतरीन तरीका वो नमाज है। जब तुम नमाज की हालत में खड़े हो जाओगे, अल्लाह से तुम मुलाकात कर रहे होते हो। यह मुलाकात का जरिया है, तुम अपने रब से बातचीत कर रहे होते हो और रब अपने बंदे की हर बात का जवाब दे रहा होता है। फरमाया यह उसूल है अगर खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हो। तीसरा उसूल क्या है, फरमाया तकवा इख्तियार कर लो। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। फरमाया याद रखो, जो शख्स अल्लाह का खौफ इख्तियार कर गया, जो अल्लाह से डरने वाला बन गया, जो गुनाहों बगावतों अय्याशियों से अपने आप को बचा गया, हर वक्त अल्लाह से डरने वाला हुआ, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह उसके हर मामले में आसानियां पैदा कर देगा। अल्लाह उसके लिए मामलात को सहल और आसान करना शुरू कर देगा। एक और जगह पे अल्लाह कहता है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। फरमाया जो अल्लाह से डर गया, जो अल्लाह का खौफ इख्तियार कर गया, अल्लाह परेशानियों से निकलने का रास्ता उसको दे देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह कहता है तुम खौफ इख्तियार करो, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह रिज़्क़ कुशादा कर देगा, रिज़्क़ अल्लाह ढेर लगा देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से हम सोच भी नहीं सकते, अल्लाह वहां से रिज़्क़ देना शुरू कर देता है। चौथा उसूल, तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए इंसान की जिंदगी पुरसुकून गुजर सकती है, खुशगवार गुजर सकती है। वो तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। फरमाया लोगों याद रखो, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, इंसान को दुनिया में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख आता है, कोई भी तकलीफ आती है, अल्लाह फरमाते हैं फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारे गुनाहों की नतीजा होता है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई होती है, ये तुम्हारे करतूतों का ये नतीजा होता है, तुम्हारी बदअमालियों की वजह से होता है। फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, अल्लाह कहता है अगर मैं तुम्हारे हर गुनाह पे तुम्हें पकड़ना शुरू कर दूं, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाओ। व याफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों पे अल्लाह अपने बंदे को दरगुजर करता रहता, अल्लाह अपने बंदे को ढील देता रहता है, अल्लाह अपने बंदे को फौरन नहीं पकड़ता। व याफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों से अल्लाह बंदे को मुआफ कर देता है, दरगुजर कर देता है। लेकिन जब इंसान सरकशियों में तजावुज कर जाता है, जब हुदूद फलांगना शुरू कर देता है, जब गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझता और वो गुनाह करते हुए अकड़ता है, तकब्बर और फख्र महसूस करता है, फिर अल्लाह कहता है मैं उसको किसी ऐसी मुसीबत में, किसी ऐसे इम्तिहान में डाल देता हूं। ये इंसान की बदआमालियों का नतीजा होता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा था जब वो परेशानियों में घेरे हुए थे, जब वो मुसीबत में थे, तो प्यारे नूह ने अपनी कौम से मुखातिब करके क्या कहा था, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया था, हज़रत नूह ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह कहता है इस्तग़फ़िरू, फरमाया अल्लाह से बख्शिश तलब करो। अगर इन परेशानियों से, मुसीबतों से, इन तकालीफ से निकलना चाहते हो
तो अल्लाह को पुकारो, तौबा करो। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा, बेशक वो तो मुआफ करने वाला है, वो तो मुआफ करके खुश होता है, वो तो अपने बंदे को मुआफ करके राजी हो जाता है। वो तो ऐसा रब है जिससे ना मांगो तो नाराज होता है, जिससे मांगो तो खुश होता है। दुनिया वालों से मांगो तो नाराज होते हैं, ना मांगो तो खुश होते हैं। वो मालिक ऐसा है, वो कहता है मुझसे मांगोगे तो मैं और दूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मुझसे नहीं मांगोगे मैं नाराज हो जाऊंगा। फरमाया युरसिल समा अलैकुम मिदरारा। लोगों, दुनिया के अंदर परेशानियां हैं। कौन कौन सी परेशानियां? आज बारिशें नहीं हो रही, दुनिया के अंदर कहत साली है, बेरोजगारी है, गुर्बत आम हो चुकी है और कारोबारी लोग परेशान हैं, माइशत का ठप्पा जाम हो चुका है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह कहता है युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, तुम तौबा करो। बसा औकात इंसान गुनाह करता है, गुनाहों पे गुनाह होते हैं, और जब इज्तिमाई गुनाह होते हैं, जब इज्तिमाई सतह पर, हुकूमती सतह पर, जब पूरी उम्मत के अंदर गुनाह आम हो जाए और फिर उन गुनाहों को गुनाह ना समझा जाए। जैसे आज हमारे मुआशरे में सूद एक इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, और इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, डायरेक्ट अल्लाह से जंग है। लेकिन आज सूद के नाम बदलकर, इस्लामी बैंककारी के नाम पर सूद को हलाल करार देकर आज लोग इसको कर रहे हैं और इसको गुनाह ही नहीं समझ रहे। शराब सरेआम बिक रही है, शराब खाने खुले हुए हैं, बदकारियों जिनाकारियों के अंडे सरकारी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, सरेआम मुजरे हो रहे हैं, कत्लो गारत उरूज पे है। आज राहजनी डाकागरी आम है, जो जब जाता है दिन दिहाड़े लोगों की इज्जतों में डाका डाल देता है, लोगों के माल पे कब्जा कर लेता है। जब ये सरकशियां, जब ये गुनाह आम हो जाए और सरकारी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर जब ये गुनाह होना शुरू हो जाए तो फिर अल्लाह नाराज होता है। जब रब नाराज होता है फिर अल्लाह आसमान से रहमतों को रोक लेता है। वो रहमतें बारिश होती हैं, अल्लाह आसमान से बारिशों का सिलसिला बंद कर देता है, और जब बारिशें रुकती हैं तो जमीन बंजर हो जाती है, फिर ये जमीन गैर आबाद होती है, फिर फल सब्जियां अनाज ये बंद हो जाते हैं, फिर दुनिया के अंदर माईशत बंद हो जाती है, कारोबार जाम हो जाता है, फिर गुर्बत आम हो जाती है, कहत सालियां शुरू हो जाती है, और एक गरीब अपना पेट की आग बुझाने के लिए एक मां सरे बाजार औलाद बेच रही होती है और कहीं अपनी इज्जत को नीलाम कर रही होती है, कहीं बाप अपनी बेटी को बाजार में फरोख्त कर रहा होता है। और ये सारे गुनाह, ये चोरियां, ये डकैतियां, ये जब गुर्बत आम होती है तो लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए इन बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। तो फरमाया लोगों, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, आसमान वाला राजी होगा, फिर आसमान से बारिशों का आना सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर अल्लाह क्या करेगा? युरसिल समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल। अल्लाह इस तौबा की वजह से अल्लाह तुम्हें वाफर माल अता करेगा, तुम्हारा कारोबार उरूज पे होगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रिज़्क़ की कुंजियां खोल देगा। व युमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह माली तौर पर तुम्हारी मदद करेगा। वह बनीन, अल्लाह तुम्हें औलादे नूरीना से भी नवाजेगा। वह बनीन वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह कहता है तुम्हें जन्नात भी अता करूंगा, और अल्लाह तुम्हें दूध और शराब की नहरों का भी मालिक बना देगा। तो इससे क्या पता चला? खुशगवार जिंदगी गुजारने का उसूल तौबा और इस्तिग़फ़ार है। अगर मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी में बेकरारी है, बेसुकूनी है, बेचैनी है, अल्लाह ने रिज़्क़ बंद कर दिया है, सुकून, राहत, करार और चैन मुझसे छिन गया है, तो अल्लाह कहता है तौबा कर, अपनी जिंदगी के ऊपर नजर दौड़, कहीं ऐसा ना हो कि तू गुनाहों की दलदल में फंसा हो। तू अल्लाह की तरफ पलट के आ, रुजू अल्लाह कर, अल्लाह की तरफ आ, तौबा कर। अल्लाह ताला तेरे लिए जो ना खूबसूरत जिंदगी बना देगा। जब अल्लाह राजी हो जाता है फिर अल्लाह अपने जिम्मेदार को दुनिया के अंदर सहूलतें और आसानियां अता करना शुरू कर देता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? फरमाया कि
तुम अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से अल्लाह का खौफ इख्तियार करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो तकवा है और तकवे के बाद जो तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, इसको हम लाज़म पकड़ लें। पांचवा उसूल खुशगवार जिंदगी गुजारने का, फरमाया वो दुआ है। दुआ के जरिए, मनाजात के जरिए आप अपनी जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा कर सकते हैं। परेशानियों से निकालने का यह बहुत बड़ा जरिया है कि आप हमेशा अपने रब के सामने आकर अल्लाह को पुकारना शुरू कर दो। अल्लाह के बगैर कोई नहीं है जो आपको सहूलतें दे सके। अगर अल्लाह तुम्हें परेशान करना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें खुश नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह तुम्हें खुश करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। दुआ के जरिए अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाओ। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तहयी इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा खाइबतैन। तिरमिज़ी की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है और इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया है। सलमान फारसी कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, फरमाया लोगों तुम्हारे रब को हया आती है। अल्लाह को कब हया आती है? फरमाया जब अल्लाह का एक गुनहगार बंदा, एक पापी नाफरमान बंदा, एक परेशान हाल बंदा दुनिया की परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए सारी दुनिया के वो जराए इस्तेमाल कर चुका है, इसको परेशानी से निजात नहीं मिली, बिल आखिर वो अपने रब के दर पे आकर अपनी पेशानी को झुका लेता है, अपने दामन को फैला लेता है, अपने हाथों को उठा लेता है, अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाकर कहता है, रब्बा तेरे सिवा कोई परेशानी से निजात नहीं दे सकता। अल्लाह तेरा दर है, तू ही परेशानी में डालता है, तू ही परेशानियों से निजात पैदा करता है। ए अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह मेरी जिंदगी की बेसुकूनियों को खत्म कर दे, जिंदगी की बेकरारियों को खत्म कर दे। ए अल्लाह जिन परेशानियों में मुब्तला हो चुका हूं, अल्लाह तू निकाल सकता है, तेरे सिवा कोई नहीं है। फरमाया रब को हया आती है कि इसका बंदा इतनी उम्मीद लेकर सारी दुनिया से मायूस होकर रब के पास उम्मीद से आया, अल्लाह अपने बंदे को नाकाम करके खाली हाथ वापस पलट दे, अल्लाह को हया आती। अल्लाह कभी ऐसा नहीं करता। आकर तो देखो, मांग कर तो देखो। खुशगवार जिंदगी चाहते हो तो अपनी दुआओं के अंदर कसरत पैदा कर लो, कसरत से दुआ किया करो, हर वक्त अल्लाह को पुकारा करो। अल्लाह दुनिया के अंदर आसान जिंदगी, खुशगवार जिंदगी तुम्हें अता करेगा। एक और जगह पे अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अबू सईद खुदरी इसके रावी हैं, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यदउ लैसा बिइस्मिन वला बिक़तियति रहमिन। फरमाया लोगों याद रखो, कोई मुसलमान बंदा, कोई मुसलमान औरत, फरमाया जब वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं, जब वो अपने रब को पुकार रहे होते हैं, फरमाया शर्त यह है कि उसकी दुआ गुनाह के ऊपर ना हो और उसकी दुआ रिश्तेदारी को तोड़ने के लिए ना हो। यानी कि कोई बंदा गुनाह, किसी गुनाह की वजह से अल्लाह को ना पुकार रहा हो, कोई नाफरमानी का गुनाह वाला काम हो और वो अल्लाह से मांग रहा हो, अल्लाह वो दुआ कबूल नहीं करता। और दूसरा, कोई शख्स रिश्तेदारी तोड़ने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हो, अल्लाह इसकी दुआ भी कबूल नहीं करता। इसके सिवा अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया 3 सूरतें हैं, बंदा इंसान जो भी अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह उन 3 में से एक अपने बंदे को जरूर अता करता है। और वो क्या है? फरमाया दुआ करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। फरमाया 3 उसूल है अल्लाह ताला। फरमाया इम्मा अन यजअल लहू दावतहू, फरमाया या तो अल्लाह ताला वो जो मांग रहा होता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करके उसे दुनिया में दे देता है, या तो अल्लाह उसको फौरन दुआ कबूल करके अपना बंदा जो मांग रहा होता है अल्लाह दुनिया में उसे अता कर देता है। अगर वो दुनिया में उसको नहीं देता तो फरमाया अन यद्दखिरा लहू फिल आखिरा, तो अल्लाह अपने बंदे की इस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। यानी कि वो दुनिया में मांग रहा था, अल्लाह ने दुनिया में नहीं दी इसे। बंदे को कभी मायूस नहीं होना चाहिए
याद रखो, यकीन रखो कि तुम्हारा रब जब भी उससे मांगोगे, नेकी पे मांगोगे, अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। फरमाया तो अल्लाह दुनिया में देगा, अगर दुनिया में ना दी तो अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत में इसको जखीरा कर देगा। अल्लाह आखिरत में तुम्हें यह दुआ अता करेगा, जो मांगा था अल्लाह तुम्हें देगा। और फरमाया या यनफा अनहु मिन अस्सूअ मिस्रहा, फरमाया या तो अल्लाह ताला इस दुआ की वजह से बंदे के ऊपर आने वाली मुसीबतों से टाल देता है, अल्लाह परेशानियां उससे दूर कर देता है। फरमाया दुआ किया करो, किसी मुसलमान मर्द और औरत की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। ये तीन सूरतें हैं, या अल्लाह दुनिया में देता है, या आखिरत में जखीरा कर लेता है, या अल्लाह अपने बंदे की इस दुआ की वजह से आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से अल्लाह इसको निजात दे देता है। ये सही अल अदब अलबानी साहब की किताब है, उसके अंदर ये हदीस। इसी तरह छठा उसूल क्या है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जिक्र इलाही को लाज़िम पकड़ लो, अल्लाह की याद को कसरत से कर लो, अल्लाह को याद करना शुरू कर दो। अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, फरमाया अगर खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हो, वो लोग जो ईमान लाए, तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उनकी परेशानियों का हल अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया लोगों याद रखो, तुम्हारी परेशानियों का हल, दिलों का इत्मीनान, करार, चैन और राहत अल्लाह के जिक्र में है। सातवां उसूल क्या है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला फरमाते मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। फरमाया व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र करोगे, थोड़ा दिया तब भी शुक्र, ज्यादा दिया तब भी शुक्र, फरमाया अल्लाह तुम्हें और देगा इस शुक्र की वजह से। और वाला इन कफरतुम, अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे, नाशुक्री करोगे, शिकवे शिकायत करोगे, फरमाया इन्ना अज़ाबी ला शदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह नाशुक्री पे पकड़ लेता है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने अल्लाह के पैगंबर से कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी अगली पिछली गलतियां अल्लाह ने माफ कर दी हैं, आप फिर भी इतनी मुशक्कत वाली जिंदगी गुजारते हैं, सारी सारी रात क़याम करते रहते हैं, इतनी मेहनत और मुशक्कत करते हैं, पांव पे सोजन आ जाती है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा, ए आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? इसका यह मकसद नहीं है कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है तो अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और इबादत करूंगा कि रब्बा तेरा शुक्र है, तूने मुझे माफ कर दिया है। अगर अल्लाह ने मुझे दुनिया के अंदर सहूलतें दी हैं तो मैं मजीद अल्लाह को याद करूं, मजीद अल्लाह का शुक्र करूं, सदका करके, नफल अदा करके, अल्लाह से दुआ मांग के, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूं। अल्लाह कहता है तुम शुक्र करते रहोगे, मैं तुम्हें और देता रहूंगा और इजाफा करता रहूंगा। आठवां असूल सब्र है, मुसीबत के वक्त सब्र करना। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, ये कुरान मजीद की आयत है कि जब भी मोमिन को मुसीबत और परेशानी आती है तो वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, फरमाया मा युसीबुल मुस्लिम, फरमाया मुसलमान को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती, फरमाया ना कोई दुख, ना कोई थकावट, ना कोई गम, ना कोई रंज, ना कोई दुख, ना कोई परेशानी, ना कोई तकलीफ। फरमाया हत्ता शौकतुल्लती युशाकहा, फरमाया यहां तक कि एक मोमिन बंदे को पांव में कांटा चुभता है, अल्लाह इस कांटे के चुभने के दर्द की वजह से भी अपने बंदे के गुनाह माफ कर देता है। शर्त यह है कि वो उस पर सब्र करे, शिकवा ना करे, सब्र कर ले दर्द के ऊपर। अल्लाह दुनिया के अंदर जब मोमिन को मुसीबतों में डालता है और उन तकलीफों पे वो सब्र करता है, अल्लाह इस सब्र की वजह से मोमिन के आमाल में इजाफा करता है, अल्लाह उसकी गलतियां माफ कर देता है। मोमिन का बड़ा अजीब मामला है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अजबन लिअम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। इन अमरुहु कुल्लहु खैरुन, फरमाया वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन, मैं ये सिर्फ मोमिन के लिए है। इन असाबतहु सर्रा शकरा, जब उसको खुशी पहुंचती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है।
खुशी में सरकशियां बगावतें नहीं करता, उसका शुक्र बाजार आता है, अल्लाह की हुदूद में रहकर खुशी मनाता है, शुक्र अदा करता है। फ़कान खैरुल्लाहु, ये खुशी भी उसके लिए खैर बन जाती है। व इन असाबतहु ज़र्रा, अगर इस मोमिन को दुख पहुंचता है, तकलीफ आती है, फौतगी हो जाती है, कोई हादसा पेश आ जाता है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, फरमाया अगर इसको दुख तकलीफ परेशानी आती है, सबारा, उस पर सब्र करता है, खैरुल्लाह, अल्लाह ये भी उसके लिए बेहतर कर देता है। दोनों मामलात में मोमिन के लिए अदर है, अदर है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये खुशगवार जिंदगी के रहनुमा उसूल है। अपनी जिंदगी को आसान गुजारना चाहते हो तो इन उसूलों को याद रखो, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दो, इताअत में, शुक्रगुजारी में, सब्र में, नमाज में, जिक्र इलाही में अपनी जिंदगी को लेके आ जाओ। इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। अगर नाफरमानियों वाली जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया में परेशान रहोगे। अगर मोमिन को दुख आए, सब्र और शुक्र करेगा तो अल्लाह फिर भी इसके लिए बेहतरी वाला मुआमला करेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें खुशगवार जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुनिया ऐसी दे कि दुनिया के अंदर आखिरत बनती चली जाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, हाज़ा मा इंदी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब।